हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे एनर्जीज़ के बारे में। ठीक है। एनर्जीज आर गेटिंग इंटेंस, ज़बरदस्त। मैंने अपने पुराने एक वीडियो में बताया भी था कि एनर्जी सेंट्रल सन से जो एनर्जी आ रही है और हमारे सन से भी जो एनर्जी आ रही है वो डेली डेली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होती जाएगी, है ना। तो वो हो रही है इंक्रीज़ टाइम्स में, है ना। तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर और अर्थ बाकी चीज़ों के ऊपर क्या होने वाला है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रेजोनेंस की। ह्यूमन रेजोनेंस क्या होता है? अर्थ की हार्ट बीट को कहते हैं ह्यूमन रेजोनेंस। उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप ऑनलाइन देख लेना, किसी को ज़्यादा जानना हो तो। नॉर्मल सिंपल भाषा में ह्यूमन रेजोनेंस इज़ हार्ट बीट ऑफ अर्थ, मदर अर्थ। ठीक है। और जब सन की तरफ से एनर्जीज आती हैं जिसे हम नॉर्मली कहते हैं सोलर फ्लैश या फिर कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है, या फिर अगर प्लाज्मा रिलीज़ होता है, फेंका जाता है सन की तरफ से, तो उसकी वजह से जो तूफान आता है एनर्जीज़ का उसको कहते हैं सोलर स्टॉर्म। ठीक है। तो जब ये सोलर स्टॉर्म या फिर प्लाज्मा या फिर कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं और अर्थ के सरफेस से टकराते हैं, तो जो अर्थ की ह्यूमन रेजोनेंस यानी हार्ट बीट है वो एकदम से तेज़ हो जाती है। ठीक है। तो और फिर वो जैसे जो नॉर्मल है वो है 7.83 हर्ट्ज़। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी या ये कह लो हार्ट रेट। और अब एट प्रेजेंट because of those energies, CMEs and solar storms, the human resonance is spiking up to 72 hertz. ठीक है। कहाँ 7.83, कहाँ 72, 10 टाइम्स। मतलब एनर्जीज देखो कितनी ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एनर्जीज अब आ रही हैं तो हम पे असर करेंगी। ठीक है। तो वैसे बड़े उसमें देखें तो क्या असर होता है कि जो रेडियो ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जो लगे हुए हैं, नासा और इंडिया वाले उसके हमारे सैटेलाइट्स, सारे हर एक देश के सैटेलाइट्स हैं, तो सीधा डायरेक्ट असर उनके ऊपर आता है, वो गिर जाते हैं या टूट फूट जाते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है। रेडियो ब्लैकआउट यानी इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है ना, और फ़ोन वगैरह काम करने बंद कर देते हैं। ठीक है, ग्लिचेस आते हैं फ़ोन में। तो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है अराउंड अर्थ वो इफ़ेक्ट होता है, एकदम से एनर्जीज आती हैं तो, और फिर उससे रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिसरप्ट हो सकता है। मतलब अभी पीछे एक हफ्ते हाँ 10 दिन पहले ये खबर आई थी कि उसमें दरार आ गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड जो है अर्थ के चारों तरफ उसमें दरार आ गई है। ठीक है। तो डिसरप्शन हो सकता है कितना, और अगर ये बढ़ गई मतलब और ज़्यादा एनर्जीज आएंगी तो ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा डिसरप्ट होगा कि हो सकता है बहुत बड़ा छेद हो जाए, कुछ और भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से अर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो असर में आ रहा है, मतलब उसके ऊपर ये असर हो रहा है। फिर इंसानों पे और जानवरों पे और लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उन पे क्या असर हो रहा है? डीएनए अपग्रेड्स हो रहे हैं। ठीक है। डीएनए क्या है? जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं हमारे सेल्स में। एक सेल में न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे डीएनए स्टोर होते हैं, डीएनए आरएनए, है ना। तो हमारे डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं वो अब अपग्रेड हो रहे हैं प्लस एक्टिवेट हो रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं ना हमारे कि 97% ऑफ जो हमारे डीएनए हैं वो जंक है।
ठीक है, वो एक्चुअल में जंक नहीं है, वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सोलर फ्लैशेस हो रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स जो आ रहे हैं, जो एनर्जी सेंट्रल सन की तरफ से आ रही है, उसकी वजह से हमारे ये जो सोए हुए डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये एक्टिवेट हो रहे हैं और अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो शक्तियाँ परमात्मा के पास हैं वो शक्तियाँ हर आत्मा के पास है। हम कौन है? आत्मा है। ठीक है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। तो जो स्पिरिट है उसके पास वो सारी शक्तियाँ हैं जो ईश्वर के पास हैं। ठीक है, सोल के पास। तो जब ये डीएनए अपग्रेड हो रहे हैं और एक्टिवेट हो रहे हैं तो वो सारी शक्तियाँ हमारी हमें वापस याद दिलाई जा रही हैं, मतलब याद आ रही है। ठीक है, हाँ। तो और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ का असेंशन हो रहा है। अर्थ थर्ड डिमेंशन से फोर्थ डिमेंशन में जा रही है। तो जब अर्थ का असेंशन हो रहा है तो उस पर रहने वाले लोगों का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अकेले अर्थ जाके वहाँ क्या करेगी? मतलब उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में अकेले अर्थ क्या करेगी अगर उस पर कोई जीव ही नहीं बचेगा? क्योंकि अगर हम लोगों ने अपनी वाइब्रेशंस धरती की वाइब्रेशंस के साथ में मैच नहीं की तो हमें ये धरती छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। और इसकी वजह से हमें क्या सिम्टम्स आते हैं, हम पे क्या असर पड़ता है, उसके बारे में अब मैं बताती हूँ। ये तो मैंने छोटा छोटा जो समझने के लिए बताया। आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो n नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आर अवेलेबल, ऑडियोज़ आर अवेलेबल। बहुत इन्फॉर्मेशन है और सारी खरी इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ कर रखी है। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो असेंशन सिम्टम्स यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो सिम्टम्स हमें होते हैं वो अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ असेंशन में है। अर्थ असेंशन में है तो इस पे जितने भी पशु पक्षी और ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को असेंड किया जा रहा है ड्यू टू दिस, मतलब विद द हेल्प ऑफ दीज सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता फोर्थ डिमेंशन से फिफ्थ डिमेंशन में अर्थ के साथ जा सके। तो ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे अंदर अगर डीएनए अपग्रेड्स हो रहे हैं और भी चेंजेस आ रहे हैं तो हमें अगर हायर कॉन्शियसनेस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है तो हमारे अंदर सिम्टम्स भी आएंगे, फिज़िकल सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है, तो क्या हैं सिम्टम्स वो मैं डिस्कस करती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताती हूँ क्योंकि मैंने चक्रा सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं और हर चक्र के अनुसार जो हमारे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, वो सब सारे एसेंशियल सिम्टम्स ही हैं। ठीक है, तो अच्छे से डिटेल में अगर आपने जानना है तो आप वो देख लीजिए, रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं काउंट डाउन मतलब कर देती हूँ, लिस्ट डाउन कर देती हूँ और थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला सिम्टम, सबसे पहला ये नहीं बोलेंगे, सबसे ज़्यादा ये आजकल जो सिम्टम आ रहा है वो है हेडेक। हेडेक क्यों हो रहा है? क्योंकि सबके क्राउन चक्रा पे काम चल रहा है ताकि इन्फॉर्मेशन जो हायर इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जुड़ सके। ठीक है, ये हार्ट चक्रा है। हार्ट चक्रा के ऊपर जो 3 चक्रास हैं हमारे, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये 3 जो चक्रास हैं ये नॉर्मली बंद रहते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, जो असेंशन में नहीं है, लेकिन जैसे हम असेंशन में आते हैं तो ये खुलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये खुलने शुरू होते हैं और इनसे रिलेटेड डीएनए में अपग्रेड होता है तो सबसे पहला सिम्टम आता है हेडेक। ये वाला यहाँ पे इस एरिया में हेडेक है तो क्राउन चक्रा का है। कुछ चल रहा है क्राउन चक्रा पे काम। अगर यहाँ पे इतने एरिया में, ठीक है, इतने एरिया में अगर हमें दर्द है, हैवीनेस है, तो यानी थर्ड आई चक्र पे काम चल रहा है। ठीक है, फिर है वर्टाइगो। वर्टाइगो मीन्स चक्कर आना या इम्बैलेंस होना, मतलब आप खड़े नहीं रह पा रहे हैं, ज़्यादा देर गिर जा रहे हैं। ठीक है, एकदम से चक्कर आके ब्लैकआउट हो गया, धड़म से नीचे गिर गए। तो ये भी ये
बहुत हायर उसमें नहीं, बहुत थोड़े उसमें आते कि एकदम से सर घूम गया, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो घबराने की बात नहीं है। जब ऐसा हो तो आप नंगे पाँव ज़मीन पे पैर रखें या लेट जाएं, ताकि टच हो आपकी स्किन। जो जो एक्सेस एनर्जी हमारे अंदर एंटर कर रही है वो अर्थ में जा सके, मतलब अर्थिंग हो सके, ग्राउंडिंग हो सके, ठीक है। फिर है टिनिटस। टिनिटस यानी रिंगिंग इन द ईयर्स, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ऐसी वाली टन 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 घंटी नहीं बजती, ऐसे होती जो जो हम ट्यूनिक फॉक से बजाते हैं ना। साइंस में आपने, अगर साइंस के स्टूडेंट आप रहे हो तो आपको पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी को वो करने के लिए हम लोग ट्यूनिंग फॉक लेके ऐसे टंग करते थे, तो आवाज़ वो दूर तक एक वेव बनाती थी, टिंग करके, है ना। तो वो चीज़ अब इस कान में या इस कान में ऐसे करके आपको सुनाई दे सकती है, ठीक है। एक अभी कुछ रिसेंट 4-5 दिन पहले मुझे ऐसे लगा जैसे वो वेव, जो साउंड वेव है वो इतनी मोटी है, वैसे टिंग करके आ जाते, पतला, मतलब हम लोग इमेजिन करते पतला सा कोई तार है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे इस कान में सुनाई दिया, इतनी मोटी वेव हो, जैसे मतलब होलो है अंदर से और वो ऐसे करके है ना। तो किसी भी वॉल्यूम में हो सकती है, किसी भी क्या बोलेंगे उसको, मोटापे में हो सकती है ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली अर्थ की जो हार्ट बीट चेंज हो रही है, तो ऐसे वाले साउंड्स तो आएंगे, ठीक है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। फिर है फिर है आपका यहाँ ये जबड़ा, जबड़े में पेन है, खिंचाव लग रहा है ना, या गला खराब हो रहा है, तो ये सब ये आ जाएगा आपका थ्रोट चक्रा के इफेक्ट में, ठीक है। तो थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है। फिर आपके कंधों में दर्द अगर हो रहा है ना, कंधों में दर्द है, पीठ में दर्द है, यहाँ क्या बोलेंगे इसको, हार्ट स्पेस, हैवीनेस इन हार्ट स्पेस है, पेल्पिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है ना, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ भाग रही हैं, ये सब असेंशन सिम्टम्स में आजकल आ रहे हैं, ठीक है। जब आप बहुत ऐसा हो भी रहा है, लोग जाते हैं चेक कराते हैं, सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं, ठीक है, लेकिन एहसास, फीलिंग ऐसे आ रही है कि कुछ है, कुछ बीमारी है हमें। क्यों? क्योंकि हैवीनेस फील हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, मतलब धड़कनें बढ़ रही हैं, है ना। या अगर बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है तो हम कहते हैं कि बीपी हाई होगा, लेकिन मैंने बहुत बार चेक कराया है, जब भी मेरे को ये हाई हेडेक होता है यहाँ पे होता है, ठीक है, बहुत तेज़ होता है और ये यहाँ से ऐसे यहाँ तक रेडिएट हो रहा होता है, ठीक है। और उसमें बीपी मैंने 2-3 बार चेक कराया है, बीपी बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये असेंशन सिम्टम बहुत बहुत तगड़ा वाला है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है आजकल। फिर है आपका डाइजेशन ख़राब हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आपको, या तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, और जो भी खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, मतलब अभी आपने सुबह नाश्ता कर लिया तो पूरे दिन आपको भूख नहीं लग रही है ना, या जल्दी जल्दी भूख लग रही है। तो ये सारी चीज़ें, जो चेंजेस आप नॉर्मल जो जैसा खाते थे उससे अगर थोड़ा भी चेंज आ रहा है आप में, या ज़्यादा भी चेंज आ रहा है, पेट खराब है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या जाना ही नहीं पड़ रहा है, भूख क्योंकि लगी नहीं रही है, कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, है ना, तो ये सारी चेंजेस भी असेंशन सिम्टम्स हैं, और ये है हैवी एनर्जीज़ की वजह से है, ठीक है। फिर है कानों में दर्द होना, जॉ पेन, ये मैंने बता दिया, शोल्डर पेन, नेक पेन, हैवीनेस इन हार्ट, पैल्पिटेशन, इंडाइजेशन, फूड एलर्जीज, पहले जो आराम से आप खा पा रहे थे वो अब आप नहीं खा पाते हो, चीज़ें छूट रही हैं आपसे, है ना, डाइट में चेंजेस अपने आप हो रहे हैं, आपको जो पहले अच्छा लगता था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अगर चटपटा खाना पसंद था पहले, अब आपको लगता है कि नहीं, मैं सात्विक भोजन करूं, है ना, फ्रूट्स ज़्यादा खाऊं, नींबू पानी पीऊं, पानी पीऊं, चाय आपने कम कर दिया है, तो ये सब असेंशन सिम्टम है, ठीक है। कोई घबराने जैसी बात नहीं है कि आपके अंदर कोई बीमारी पल रही है इस वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं, असेंशन सिम्टम है, हमें तैयार किया जा रहा है नई अर्थ के लिए, ठीक है। फिर जब, क्योंकि खाने में डाइजेशन में चेंजेस हैं, तो ऑब्वियसली वेट में चेंजेस होंगे, या तो वेट बिल्कुल बढ़ जाएगा या तो बिल्कुल कम हो जाएगा, है ना, और थकान भी महसूस नहीं होगी आपको, ठीक है।
या तो बहुत ज़्यादा थकान होगी या बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही है। फिर जॉइंट पेन, बैक एक, बॉडी एक, सारी रात आराम से सोए हैं फै फै करके बहुत बढ़िया नींद में, लेकिन सुबह उठे तो सब हाथ पैर दर्द हो रहा है, ये भी एसेंशियल सिम्टम है। फिर है एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल नहीं सो पाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, इरिटेट हो जाना, और क्या, या फिर किसी से बिल्कुल बात करने का मन नहीं करना। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं तो अगर आपका मन है डॉक्टर से चेक करा लो, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही नॉर्मल आ रही हैं, प्लीज़ कोई दवाई मत खाओ, रेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि हमें केमिकल्स नहीं लेने, अंदर नहीं डालने हैं, मतलब अंग्रेज़ी दवाई तो बिल्कुल नहीं खानी है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप देसी दवाई की तरफ जाओ, आयुर्वेदिक लो या होम्योपैथिक लो, है ना, ऑर्गेनिक फूड खाओ, रेस्ट करो, लेकिन अंग्रेज़ी दवाइयाँ मत लो प्लीज़, क्योंकि सब केमिकल है, सब केमिकल, और हमारे को प्यूरीफाई किया जा रहा है, ठीक है, वी आर गेटिंग प्योरीफाइड। तो जितनी भी अभी तक हमारे अंदर गड़बड़ें चल रही थी सब हीलिंग में जा रही है, हमारी बॉडी हील कर रही है, तो हमें उसे सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो जितने भी असेंशन सिम्टम्स आ रहे हैं ये नॉर्मल है आज के टाइम में, क्योंकि अर्थ की हार्ट बीट बढ़ रही है, अर्थ की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, तो अर्थ के ऊपर रहने वाले लोगों को भी अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी पड़ेगी, और वो कुछ हद तक अपने आप हो रही है। और अब जब ये आप वीडियोस ऐसे वाले देख रहे हैं तो आपको कॉन्शियसली इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे हैंडल किया जाए। तो हैंडल में अभी एक दो चीज़ें तो मैंने बता दी। सबसे मेन है कि आप नेचर के साथ टाइम बिताओ, ठीक है। जितना ज़्यादा नेचर में टाइम बिताओगे उतनी ज़्यादा जो हमारे अंदर कमियां थी, बीमारियां थी, या केमिकल भरे पड़े हैं हमारे अंदर, वो सारे रिलीज़ होंगे, हीलिंग होगी हमारी, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक होनी चाहिए, ठीक है, मतलब खूब पानी पियो, क्योंकि जब ये एनर्जीज आ रही हैं और हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तो वो प्यूरिफिकेशन का मतलब है टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रही है, टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब वो हमारे शरीर से बाहर जानी चाहिए, ठीक है। तो जब वो हमारे शरीर से बाहर जाने के लिए रेडी हैं तो उसको ले जाने का एक ही ज़रिया है यूरिन, और यूरिन किससे बनता है? लिक्विड से। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये सारे टॉक्सिन्स जल्दी जल्दी बाहर निकलें, जो अभी तक जो बचपन से लेकर मतलब जन्म से लेकर अभी तक जितनी गंदगी हमने इकट्ठी की है वो सब बाहर निकले, ठीक है। तो बहुत सारा पानी पीना है, बहुत सारा टाइम नेचर के साथ बिताना है, ठीक है। अपनी बॉडी की बात सुननी है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, थकान लग रही है, तो रेस्ट करना है, नींद आ रही है तो सोना है, अवॉइड नहीं करना है, भूख लगी है तभी खाना है, बिना भूख के नहीं खाना है। अगर आपको लग रहा है पेट भरा हुआ लग रहा है, भरा भरा सा है, मत खाओ कुछ भी, ठीक है। फास्टिंग कर लो, अभी के टाइम में फास्टिंग करोगे बहुत अच्छा है, क्योंकि टॉक्सिन्स अंदर नहीं जा रही है। अगर आप फास्टिंग करते हो तो अंदर नहीं जा रही है, और जो अंदर हैं उनको रिलीज़ होने में बड़े आराम से टाइम भी मिल रहा है और वो बाहर निकल पा रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। फिर फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी अंदर की आवाज़ सुनो और मानो, ठीक है। अगर मन कर रहा है कि आज ऑफिस नहीं जाना है, मत जाओ, सुनो, अपने मन की आवाज़ सुनो, ठीक है। अगर मन कर रहा है कि किसी पार्टी में नहीं जाना है, तो सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, LKK की बीमारी का ध्यान रखने की बजाय अपने अंदर क्या हो रहा है उसका ध्यान रखो। अगर भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मत जाओ, अकेले रहना पसंद है, रहो, कोई बुराई नहीं है। इट्स नॉट डिप्रेशन, इट्स लाइक यू आर बीइंग फोर्स्ड टू गो इनसाइड, ठीक है। जब आप अकेले होंगे तो अपने अंदर घुसने का टाइम मिलेगा आपको, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा बाहर की दुनिया से, तो ये डिप्रेशन होना नहीं होता है। ये है कि नेचर आपको कह रहा है कि अंदर घुसो, अपने आप से जुड़ो, अपनी बात सुनो, अपने आप को खंगालो, अपने आप को ढूंढो, कौन हो आप, अपनी पहचान याद करो, ठीक है। तो गो विद इन एंड फॉलो योर इंट्यूशन, टेक रेस्ट और स्लीप
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब ज़रूरत पड़े सो या फिर रेस्ट करो, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके करो, ये बाहर के काम की चिंता छोड़ दो, सब यहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो ये सब यहीं रह जाएगा, आपको धरती छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप मैच नहीं करोगे उसकी वाइब्रेशन के साथ में, तो जो जो चीज़ें हमारी वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं करती हैं वो छूट जाती है पीछे, हमसे दूर हो जाती है, ठीक है। तो रेस्ट करो, जब भूख लगे तो खाओ, सात्विक खाओ, सात्विक भोजन करो, ताज़ा भोजन करो, फल फ्रूट खाओ, ऑर्गेनिक भोजन करो, मीट मच्छी छोड़ दो, ठीक है। फिर है हमारा मेडिटेट। मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तभी आपको अपनी इनर वॉइस ज़्यादा अच्छे से सुनाई देती है, प्लस आप कौन हो आपको याद आता है, प्लस आपको अपना सोल पर्पस याद आता है, किस वजह से आप धरती पे आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या सीखने आए हैं, क्या एक्सपीरियंस लेने आए हैं, ठीक है। तो इसलिए मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेट करने से भी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, क्योंकि आप माइंड को शांत कर रहे हो, ठीक है। और माइंड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाहर की तरफ धकेलता है, अंदर जाने से रोकता है। तो अगर आपने माइंड शांत कर लिया तो आप अपने आप से जुड़ जाओगे, खुद की बात सुनोगे, खुद को क्या पसंद है वो काम करोगे, तो वाइब्रेशन हाई होंगी, ठीक है। और रेज योर वाइब्रेशन पे मैंने एक वीडियो बहुत प्यारा सा बनाया हुआ है, प्लीज़ आप उसे देखें, नहीं समझ में आए बार बार देखें, कुछ और पूछना है उसके बारे में आप पूछें, है ना। कॉन्शियसली काम करें अपने ऊपर, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, ताकि हम मैच में रह सकें अर्थ की वाइब्रेशंस के साथ, ठीक है। और इनर वर्क करें, ये लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम्स के लिए है स्पेशली, इनर वर्क करें। वैसे तो सभी को करना चाहिए, लेकिन जो लोग सोए हुए हैं उनको हम बताएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। बट लाइट वर्कर्स अभी जागे हुए हैं या फिर जागने के प्रोसेस में हैं, तो इनर वर्क करेंगे तो जल्दी होगा ये काम, ठीक है। और इनर वर्क पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ गो एंड वॉच, ठीक है। तो ये थे असेंशन सिम्टम्स जो बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को आजकल फील हो रहे हैं, ठीक है। कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप उसको लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ अलग आपके साथ हो रहा है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें, है ना, बाकी लोगों को भी पता लगे। तो ये था आज का टॉपिक कि एनर्जीज इंटेंस हो रही है और बढ़ेंगी, ठीक है। आज के दिन की ह्यूमन रेजोनेंस जो है, मतलब धरती की हार्ट बीट आज के टाइम में 72 हर्ट्ज़ पे पहुंच गई है, ठीक है। कहाँ 7.83, 7.83, और कहाँ 72, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, ठीक है। और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा होगी ये हार्ट बीट, और बढ़ेगी। और जब हार्ट बीट बढ़ती है तो हार्ट अटैक आता है, राइट, हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो आप ये सोच लो कि धरती की हार्ट बीट बढ़ रही है, यानी हार्ट फेल होने ही वाला है धरती का, और फिर वो उसमें से निकल के एक नया जन्म लेने वाली है, और उस नए जन्म पे या उस नई अर्थ पे वही लोग जा पाएंगे जो अपने ऊपर काम करेंगे अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, ठीक है। ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है, अपने मन से नहीं बना के बता रही हूँ, ये साइंटिफिक, क्या बोलेंगे उसे, स्पिरिचुअल साइंस है, ठीक है। और सारे साइंटिस्ट एंड ऑल आजकल इसी चर्चा में लगे हुए हैं कि क्या करें, कैसे करें, कैसे क्या करें, ठीक है। इट्स बेटर कि आप ध्यान करो इन चीज़ों का और अपने ऊपर काम करो। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। बाय।